नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आज के इस स्पेशल वीडियो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, जो कि बिहार बोर्ड की राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 है। आज इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट एमसीक्यू से और जानते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर को कितनी गहराई और कितना विस्तार में इस चैप्टर को पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में कितने राज्य हैं? 26, 27, 28 या 29? तो सबसे आसान सवालों में से एक आया है, तो 28 राज्य भारत में। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर पूछा है, तो पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति। तो है इसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति। तो सही आंसर क्या हो गया? पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमुख, मुखिया, पंच या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करेगा? मुखिया। जैसा कि मैंने आपको समय उदाहरण भी दिया था निम्की मुखिया का। बिहार में पंचायती राज संस्था है, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? तो कितनी है? 3 स्तरीय। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है? देखिए, किसकी पूछ रहा है? ग्राम पंचायत की पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत की 5000 है, 7000 है, 1000 या 10000? तो सही आंसर होगा 7000। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1952 में, 1959 ईस्वी में, 1955 या 1956? तो देखिए, इनमें से सबसे सही ऑप्शन तो 1959 है, क्योंकि कब? राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हो गई थी। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो जो पंचायत सचिव है वो कौन सी संस्था का होगा? पंचायत समिति का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का या ग्राम कचहरी का? तो सही आंसर क्या है? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम सभा? तो ग्राम पंचायत का बजट पास करने का किसका अधिकार है? ग्राम सभा का। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो तीसरा स्तर है। पहला तो ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो सबसे पहले राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। सरपंच अधिकतम कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? 1 लाख रुपए तक की, ये 50,000 रुपए तक की, 10,000 रुपए या 20,000 रुपए? तो सही आंसर होगा 10,000 रुपए तक की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो सी। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई तो वो तो राजस्थान से हो गई थी 1959 में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2004, 2005, 2006, 2007? तो कब बना? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 37, 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 35? तो सही होगा 10 से 37, कम से कम 10 और अधिकतम 37। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? मुखिया, प्रमुख या प्रखंड विकास पदाधिकारी या सरपंच? तो कौन होगा? बीडीओ बाबू, प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33% या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है 50%। कौटिल्य की पुस्तक है धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं? तो कौटिल्य या चाणक्य की जो पुस्तक है वो कौन सी? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का, पंचायत समिति का या नगर पंचायत का? तो किसका है? ग्राम कचहरी का। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में है? नहीं। विधानसभाओं में है? बोले नहीं। पंचायती राज व्यवस्था में है? बिल्कुल है। और मंत्रिमंडल में? मंत्रिमंडल में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सत्ता में साझेदारी, ये साझेदारी होगा। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि ये विविधताओं को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है। बिल्कुल गलत बात है। तो फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा करती है, तो ऐसा भी नहीं है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। देखिए, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, बिल्कुल सही बात है। पर मैंने ये कहा है कि सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वही आपको चूज करना, वो यही है कि इस विविधताओं को अपने में समेट लेती है। तो इसमें यह भी आ जाता है कि समुदायों के बीच में टकराव कम कर देती है।
क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र? तो कौन होगा? प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 7, 9, 8 या 6? तो सही आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल या 17 अप्रैल? तो सही आंसर हमारा होगा 24 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ग्राम पंचायत में बोले है, पंचायत समिति में, यहां पर भी है, जिला परिषद में, यहां पर भी है। तो सही आंसर क्या होगा? डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 25, संघ सरकार का उदाहरण है? अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बढ़िया उदाहरण कौन है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? सरकार का तीसरा स्तर पहला कौन सा है? केंद्र, दूसरा राज्य और तीसरा स्थानीय स्तर। 71वें में नहीं, 73वें में, 59वां या 64वां? तो देखिए 73 और 74 में दोनों में ही आया है, पर अभी यहां पर सही ऑप्शन हमें 73 ही नजर आ रहा है, तो 73 वाला सही कर देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? जो राज्य स्टेट्स होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता नहीं है, तो उस बात को हमें समझना होगा कि राज्य की विशेषता कौन सी नहीं है। तो राज्य में जनसंख्या होती है, सरकार राज्य की होती है। संप्रभुता का या सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि राज्य बिल्कुल आजाद है, वो चाहे जो फैसले करे, कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। संप्रभुता का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? राष्ट्रों के पास होता है। जैसे भारत संप्रभु राष्ट्र है, मतलब उसको किसके साथ संबंध रखने हैं, किसके साथ नहीं रखने हैं, देश में क्या गतिविधि हो रही है, उस पर कोई बाहर की शक्ति कुछ नहीं बोल सकती। तो सही आंसर हमारा होगा संप्रभुता। भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 16, 20, 22 या 25? तो सही आंसर है 22। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के अनुसार भारत संघात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है, अर्ध संघात्मक राज्य है या इनमें से कोई नहीं है? देखिए, तो वैसे भारत संघात्मक राज्य, पर भारत के संविधान में स्टार्टिंग के जो अनुच्छेद है उनमें यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ओके, भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? अब जो संघीय शासन व्यवस्था उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय एकता बिल्कुल उद्देश्य है, तो मेन उद्देश्य है। अखंडता ये भी उद्देश्य है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये भी आप संघवाद के उद्देश्य मान सकते हैं। सांप्रदायिकता ये उसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय? तो संघीय तो है पर अध्यक्ष वाली नहीं है। संघीय और संसदीय? तो सही आंसर हमारा होगा 20, संघीय और संसदीय। एकात्मक भी नहीं है और एकात्मक, दोनों में एकात्मक है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या 1949 ईस्वी में? तो सही आंसर हमारा आएगा 1952 ईस्वी में। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 72, 72, 75, 49 या 45? तो सही आंसर है 72 वार्ड पटना नगर निगम में है। क्वेश्चन नंबर 34, जिला परिषद का कार्यकाल होता है 2 वर्ष का, 10 वर्ष का, 5 वर्ष का या 1 वर्ष का? तो कार्यकाल सभी के कितने वर्ष के होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? ग्रामीण संस्था पूछ रहा है। नगर निगम नहीं, शहरों की है। नगर परिषद शहरों की है। नगर पंचायत शहरों की है। और तो फिर ग्रामीण कौन सी है? जिला परिषद, ये पंचायती राज का भाग है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? पंचायत समिति का एक सदस्य पूछ रहे हैं, तो कितने पे चुना जाता है? 500 पे, 700 पे, 5000 पे, 7500 पे? तो सही आंसर है 5000 पे। क्वेश्चन नंबर 37, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां है? पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में या रोम में? तो सही आंसर है बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 38, नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर या चुनाव के द्वारा? तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो नगर आयुक्त बिठाए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 2 लाख पर, 3 लाख पर, 4 लाख पर या 5 लाख पर? तो कितने पर होती है? 3 लाख पर। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है 5, 8, 7 या 12? तो टोटल 12 नगर निगम हमें बिहार में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अपशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? केंद्र के पास, राज्य के पास, नीति आयोग के पास या कार्यपालिका के पास? तो सही आंसर होगा केंद्र के पास। क्वेश्चन नंबर 42, किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत में, मनुस्मृति में, दोनों में या किसी में नहीं? तो दोनों में ही है, महाभारत में भी और मनुस्मृति में भी है।
क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? 5वीं अनुसूची में रखा गया है, पहली अनुसूची में रखा गया है, 7वीं अनुसूची में रखा गया है या 8वीं अनुसूची में रखा गया है? तो सही आंसर है हमारा 8वीं अनुसूची में संविधान ने भाषाओं को रखा है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए? तो जो संघ सूची उसमें टोटल कितने विषय? 97, 66, 47, 20, 97, 66, 47, 20। तो सही आंसर है 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ठीक है, तो भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं लिखा गया है? हम भारत के लोग लिखा हुआ है, फेडरेशन अभी चर्चा करेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी है। तो बचा कौन सा? फेडरेशन। तो आपका सही आंसर फेडरेशन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है, जिसको लिखा नहीं गया, जो समय के साथ इवॉल्व होता जा रहा है? तो भारत का नहीं, भारत का तो लिखित है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पाकिस्तान का भी लिखित है, कनाडा का भी लिखित है। सही आंसर होगा ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? 10, 22, 25 या 100 से अधिक? तो 22। क्वेश्चन नंबर 48, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में? देखिए, नगर पालिका की बात कर रहा है तो ये नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये किसके हैं? स्थानीय शहरी स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, तो उनकी बात करी गई है 12वीं अनुसूची में। ओके, और 11वीं में पंचायती राज की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पे दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में प्रतिशत से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बांग्ला, हिंदी, मराठी या उर्दू? तो 40% से जो अधिक लोग हैं वो क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं भारत में। क्वेश्चन नंबर 51, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारा होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें सभी? तो ये सभी है, क्योंकि ये पंचायती राज में तीनों ही आते हैं, ग्राम पंचायत भी आती है, पंचायत समिति भी आती है और जिला परिषद भी आती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? ठीक है, पंचायत समिति का कौन अंग है? पंचायत सेवक, ग्राम सभा, नगर पंचायत या प्रमुख? तो पंचायत समिति का ये पूछ रहा कौन है? प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 54, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, सरपंच, प्रमुख या पंचायत सेवक? तो प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 55, कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? 20,000 से अधिक, 30,000, 40,000 से अधिक? तो देखिए, हमने 12 से 40 के बीच का पढ़ा था, तो सही ऑप्शन हमारा 40,000 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें से कौन नहीं है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की नगर परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद? ये तीनों तो है, नगर परिषद ही नहीं है, तो इसको सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में? तो सबसे पहले कहां पर किया गया नगर निगम स्थापित? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 58, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों, सी केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा केंद्र एवं राज्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 59, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? मजबूत, ढीली, अति मजबूत या कठोर? तो देखिए, जो गठबंधन सरकार बनती है तो उनका गिरने का जल्दी डर होता है, वो टूट जल्दी जाती है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों से मिलकर के बनी है। तो कभी किसी की बात नहीं मानी तो वो पार्टी अपना समर्थन खींच लेगी और सरकार गिर जाएगी, फिर कभी उस पार्टी की बात नहीं मानी तो वो पार्टी अपना समर्थन खींच लेगी और गिर जाएगी। तो यहाँ पे प्रशासन में जो पकड़ होती है वो थोड़ी सी ढीली पकड़ हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सड़क, पुलिस, अणुशक्ति या शिक्षा? समवर्ती सूची का पूछा है तो शिक्षा हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका? तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक हरी शासन व्यवस्था। एक हरी शासन व्यवस्था फिर एकात्मक जो शासन व्यवस्था उसका भाग आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 62, सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ? 1990 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में या 1993 ईस्वी में? तो सही आंसर है 1992, 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है? इब्न बतूता, मेगास्थनीज, फाहुआन या इनमें से कोई नहीं? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64,
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1969 में, ठीक है, 1969 में, 1979 में, 1989 में या 1991 में? तो सही आंसर हमारा है डी, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 65, ब्रिटेन एक राज्य है, संघात्मक, एकात्मक, ए और बी दोनों या अध्यक्षात्मक? तो सही आंसर होगा एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 66, गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर या दलपति पर? सुरक्षा की बात कर रहा है तो सुरक्षा की बात किस पर आती है? दलपति पर। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में, 55 में, 56 में या 57 में? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई वो 53 में हुई और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया, कानून जो आया, वो 1956 में आया। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? 1 में, 4 में, 3 में या 5 में? तो सही आंसर है 3 में। क्वेश्चन नंबर 69, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता के विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, मौलिक वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या इनमें से कोई नहीं? तो सरकार का जब एक स्तर पर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में? तो फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें सभी? तो ये तीनों ही है, तीनों ही सूचियों में अधिकार बटे हुए हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 72, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? 2005 में, 2006 में, 2003 में या 2010 में? तो सही आंसर होगा 2006 में। क्वेश्चन नंबर 73, लिच्छवी बिहार के किस जिले में आता है? पटना में, नालंदा में, वैशाली में या भागलपुर में? तो सही आंसर है वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 74, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष, प्रमुख, मुखिया या इनमें से कोई नहीं? तो अध्यक्ष जिला परिषद का प्रधान होता है। ओके, तो यहां तक ये हमारे जो इस चैप्टर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो एमसीक्यूज आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पर आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये जो वीडियो है जो कि एमसीक्यूज के ऊपर था, वो वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डाउट ग्रुप में कमेंट मैसेज कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।